हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं छोले भटूरे की पूरी रेसिपी। हर कोई चाहता है कि जैसे मार्केट में छोले भटूरे मिलते हैं वैसे ही घर पर ही बनाएं। तो चलिए आज हम बनाते हैं मार्केट जैसा टेस्टी छोले भटूरे। सबसे पहले हम लोग छोले बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप काबली चना को अच्छे से धो के रात भर भिगो के रख लिया था। एक कुकर में सारे चने को हम डाल लेते हैं और उसमें हम डालेंगे पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालें, बस जितना हमारा चना उसमें डूब जाए उतना ही पानी डालेंगे। अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और कुछ खड़े मसाले हम इसमें डालेंगे। 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधी जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 4 काली मिर्च डालेंगे और इन सभी को अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। और कुकर को हमें तुरंत नहीं खोलना है, इसे ठंडा हो जाने के बाद खोलना है। 2 से 3 सीटी आ चुकी है। अब हम कुकर को थोड़ा रेस्ट देते हैं। तब तक हम भटूरे का डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। इसके बाद हम डालेंगे आधा कप सूजी। यहाँ मैंने बारीक सूजी का यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, चीनी, नमक और 1 कप दही और इन सभी को अच्छे से हम पहले दही के साथ मिलाएंगे। अभी पानी डालेंगे नहीं, पहले दही के साथ इन सभी को अच्छे से मिला लें। दही को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी एक ही बार में सारा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसमें मिलाएं। इससे हमारा डो अच्छे से बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। देखिए हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा पटकेंगे, क्योंकि मैदे को आप जितना पटकोगे ना वो उतना ही सॉफ्ट होंगे और इसकी आप जब भी पूड़ियाँ या कचौड़े या भटूरे बनाओ तो वो फुली फुली बनेगी, एकदम सॉफ्ट और फुली हुई। तो थोड़ा सा मैं इसे पटक देती हूँ। अब इसे पटकते पटकते इसे सॉफ्ट कर लेना है। देखिए हमारा डो जो कितना चिकना और सॉफ्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा तेल ऊपर से ही लगाएंगे। थोड़ा सा तेल इसमें मल लेते हैं और इसे थोड़ा सा मसल के फिर इसे हमें रेस्ट पे रखना है। अब इसे हम 4 से 5 घंटे ढक के रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब चलिए कुकर खोल के देखते हैं हमारे चने पके हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो चना है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम सारे खड़े मसाले को निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, चने को थोड़ा सा मसल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे छोले हैं वो थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल को अच्छे से हम गरम कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा इसमें चटकने देंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ 2 प्याज लिया है और चॉपर से इसे बारीक काट लिया है। अब प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता के डंठल। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसे भी आप ज़रूर डालें। इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं प्याज के साथ। अब हम डालेंगे 2 चम्मच चॉप किए हुए लहसुन अदरक। इसे भी मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। अब हम डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चना मसाला
और कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सब मसालों को भी अच्छे से हम भून लेते हैं। मसालों के भून लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिया है और इसे भी चॉपर से चॉप करके मैंने इसे डाला है। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी बना के इसमें डाल सकते हो। गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम टू लो रहेगी और हम मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से भून लेते हैं। अब इसे हम ढक के लो फ्लेम में 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे मसालों को। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। तेल और मसाला वो जो है अलग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम उबले हुए चने डालेंगे और अच्छे से मसालों के साथ इसे मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो और इसे अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और इसे एक बॉईल आने देंगे। एक बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ कसूरी मेथी और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप भी जब कसूरी मेथी को डालें तो उसे हल्का भून लें और फिर डालें। तो दोस्तों, छोला जो है हमारा बनके अब रेडी है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया पत्ता और इसे अच्छे से मिला लें। अब इसे हम क्या करेंगे, एक बॉईल आने तक पकने देंगे। देखिए दोस्तों, छोला में एक अच्छा बॉईल आ चुका है। अब देखिए हमारा ये जो छोला है बनके बिल्कुल रेडी है। एकदम बाज़ार वाले जैसे छोले लग रहे हैं ना। तो चलिए अब भटूरे बना लेते हैं। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं दोस्तों और ये देखिए हमारा जो डो है वो फूल गया है। थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं। अब चलिए इनके पेड़े बनाते हैं। आपको जितने बड़े भटूरे चाहिए उस हिसाब से आप पेड़े का आकार रखिएगा। एक प्लेट में हम अच्छे से तेल को लगा लेते हैं और हमने जितने भी पेड़े बनाने हैं सब उसमें रख लेते हैं। देखिए एक एक करके मैंने सारे पेड़े को बना लिया है। तो दोस्तों, पेड़े हमारे अब रेडी हो चुके हैं। चलिए अब बनाया जाए। भटूरे बनाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने चकले और बेलने पे अच्छे से तेल लगा लेते हैं ताकि जब हम भटूरे बेलें तो वो चिपके ना। यहाँ मैंने एक पेड़ा ले लिया है। अब इसे बेल लेते हैं। एकदम हल्के हल्के हाथों से आपको बेलना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। ज़्यादा जोर लगा लीजिएगा तो क्या होगा कि हमारा भटूरा जो है बीच से फटने लगेगा। भटूरा को मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब इसे हम डालेंगे गरम तेल में। तेल हमेशा गरम होना चाहिए, अच्छे से गरम होना चाहिए, तभी हमारा भटूरा अच्छे से फूलेगा। अगर तेल गरम नहीं होगा तो भटूरा फूलेगा नहीं और वो पापड़ की तरह कड़ा हो जाएगा। अब यहाँ भटूरे को हम हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे, इसके ऊपर तेल डालेंगे ताकि अच्छे से भटूरा फूल जाए। और देखिए भटूरा अच्छे से फूल चुका है और इसे पलट के भी हल्के हल्के हाथों से साइड साइड से दबाएंगे ताकि वो सब जगह से अच्छे से पक जाए। और ये देखिए हमारा भटूरा जो है फूल के रेडी है। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं।
अब इसी तरह हम सारे भटूरे को बना लेंगे। देखिए हमारे सारे भटूरे वो अच्छे से फूल रहे हैं। आप भी इसी तरह भटूरे को बनाइएगा तो आपका भी भटूरे अच्छे से फूलेंगे और खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा छोले और भटूरे बनके बिल्कुल रेडी है। आप भी इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए आपको टेस्ट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। एकदम मार्केट की तरह आपके भटूरे फूले फूले बनेंगे और छोले का स्वाद तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।